जो हम रेगुलर आज तक करते आए हैं, आगे भी वही करते रहेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो अब तक मिलते आए हैं। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब में है। हम मिलते रहते हैं और जब भी मैं उससे मिलता हूँ, उसका हाल चाल पूछता हूँ, तो हमेशा निराशा भरे शब्दों में गालियाँ निकालने लगता है। गालियाँ कंपनी को, गालियाँ अपने सबॉर्डिनेट्स को, गालियाँ अपने पूरे कामकाज को कि क्या बताऊँ निखिल भाई, संडे भी चैन से जीने नहीं मिलता है, बहुत देर से घर आता हूँ। तो मैं उसे सलाह देता हूँ कि भाई जब इतनी तकलीफ़ें हैं तुझे, तो ये जॉब ही बदल ले। तेरे जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है कंपनीज को, और इतने पैसे तो इकट्ठे कर ही लिए हैं कि चाहे तो खुद का बिजनेस भी सेट कर सकता है। दोस्तों, उसे ये बातें करते आज 7 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो उसी कंपनी में काम कर रहा है, उतना ही परेशान है, उतनी ही गालियां देता है, और आज भी जब भी मिलो हाल चाल पूछो तो फिर वही बातें। आखिर क्या कारण है कि हम जहाँ पर हैं वहीं अटके रहते हैं, दर्द सहते रहते हैं, जो चीज़ें घट रही हैं उनको वैसे ही होने देते हैं, लेकिन ना तो कभी चीज़ों को बदल पाते हैं, ना कभी खुद को। तो ऐसा क्यों है? कुछ रिश्तेदारों के यहाँ भी मैं देखता हूँ, जब वे बीमार पड़ते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते, कुछ दिन वेट करते हैं कि शायद बुखार अपने आप उतर जाए, दर्द अपने आप कम हो जाए, और जब दर्द बढ़ जाता है, बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है, काफ़ी नुकसान हो जाता है, तब वो फिर भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हैं। दोस्तों, ये एक रबर बैंड है। इस रबर बैंड के अंदर 2-2 हज़ार के 100 नोट ही आ सकते हैं। अगर इस रबर बैंड के अंदर मुझे ज़्यादा नोट भरने हैं तो मुझे इसे और स्ट्रेच करना पड़ेगा, तब इसमें हो सकता है आप देख पा रहे हैं कि अब 2-2 हज़ार के 300 नोट भी आ जाएं। इसी तरह से हमारा माइंड है, हमारी थॉट प्रोसेस है और हमारी हैबिट्स हैं। जब हम अपनी माइंड को स्ट्रेच करते हैं, चैलेंज करते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं, तो ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाए? जो हम रेगुलर आज तक करते आए हैं, आगे भी वही करते रहेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो अब तक मिलते आए हैं। अगर हमें रिजल्ट्स ज़्यादा चाहिए, बेहतर चाहिए, तो हमें अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपनी पुरानी हैबिट्स को छोड़ना होगा और अपने माइंड को और ज़्यादा चैलेंजेस देने होंगे। लेकिन ये काम बहुत धीरे धीरे किया जा सकता है, अपने रूटीन में छोटे छोटे चेंजेस लाकर। रूटीन में रोज़ एक पॉजिटिव चेंज लाएं जो कि मीनिंगफुल हो और आपको अपने गोल के और अधिक करीब ले जाता हो। कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं, किसी पुराने क्लाइंट से बात करना, किसी नए प्रोस्पेक्ट को फ़ोन लगाना, फीडबैक्स लेना, किसी नई बुक को स्टार्ट करना, कोई नया कोर्स करना, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस स्ट्रेच होते जा रही है और अब आप कहीं अधिक सफलता के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।